हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की प्रार्थना जो लोग सुनने जा रहे हैं, आप प्रार्थना को सुनना है, रिसीव करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल होना है। और जब सचमुच में आज की प्रार्थना को सुनेंगे, रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, आप अपने आत्मा में तरोताज़ा होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो हर एक लोगों ने हिस्सा बनना है और सुनना है, रिसीव करना है, ग्रहण करना है, ताकि आप परमेश्वर में बने रह सकें और तरोताज़ा हो सकें, और जो प्रभु ने आपके लिए रखा है वो आपके जीवन में पूरा हो सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आइए हर एक जन अपने आप को तैयार करे, आत्मा में परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख में आए। यदि कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो आज वो जाने वाली यीशु के नाम में। यदि कोई ऐसी बातें, चिंता है तो आज वो छोड़ के जाने वाली यीशु के नाम में। यदि दर्द और बीमारी है तो यीशु छोड़ के जाने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसा विश्वास आपको करना है आज ऐसा परमेश्वर पर भरोसा रखना है आज। हालेलुया। और तब हम शैतान को हरा पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या आप विश्वास करेंगे? परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हैं। यदि आप विश्वास करें, जोर से कहें हालेलुया, आमीन, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सभी जन तैयार हो जाए, हर एक जन तैयार हो जाए। आज की सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के आगे होल हार्ट समर्पण करते हुए, उसके सम्मुख में आते हुए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन तैयार हो जाए, कोई भी बीच में इधर उधर ना जाए, परमेश्वर की हजूरी में आए, ताकि आज आप बड़ी छुटकारा को ले सके जो प्रभु आपको देना चाहता है। आज बड़ी गवाही को ले सके जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें आज के दिन से आशीष दूंगा। सचमुच में आज विश्वास करें, परमेश्वर के करीब आए, अपने आप को समर्पण करना शुरू करें। हालेलुया। आज शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना में बने रहें, बड़ी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। आइए सभी जन एक मन हो जाए, तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट है, प्रभु का धन्यवाद करें। सभी जन थैंक्स करें आज की सुबह के समय के लिए। प्रभु जी नई सांस के लिए धन्यवाद करते, जीवन दिया धन्यवाद करते, छुटकारा दिया धन्यवाद करते हैं, यहाँ तक लेकर आए आपने सभी लोगों को, तो आगे भी लेकर जाने वाला धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी मर्जी हर एक लोगों के जीवन में पूरी होती चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पिता कोई भी भटकने ना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, कोई परमेश्वर से दूर ना जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक एक जन, हर एक एक प्रार्थना में बलवंत होते जाए, वचन में बलवंत होते जाए, नम्रता के साथ, दीनता के साथ आपकी हजूरी में परमेश्वर पिता बढ़ने पाए और चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यस आमीन। परमेश्वर पिता आपके द्वारा लोग उद्धार पाए, आपके द्वारा लोग जीवन पाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि कोई ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में चल रही, कोई बातें, तो आज उसे हम खंडन करते हैं। हालेलुया। हम डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है। हालेलुया। तो आज का हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और पढ़ेंगे भजन संहिता 18 अध्याय, उसका 28 और 29 वचन में आज हम देखेंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 18 अध्याय 28 वचन। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। सभी जन बोले आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हाँ, तू ही मेरे दीपक को क्या करता है? बोलो, जलाता है। आमीन। इंग्लिश के बाइबल में पढ़ेंगे हम इसी वचन को जो बाइबल कहती है। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और पढ़ेंगे हम, For thou wilt light my candle, the Lord my God will enlighten my darkness. For by thee I have run through a troop, and by my God have I leaped over a wall. For thou wilt light my candle. Amen. प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर क्या करता है? तू ही मेरे दीपक को जलाता है। प्रेज बी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? बोलो, हमारे दीपक को जलाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। अब हम देखेंगे कि ये दीपक क्या है। हालेलुया। हम देखेंगे दीपक आखिर क्या है। परमेश्वर का वचन जो कहता है, हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, और मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता। हम पहले कहाँ थे? हम अंधियारे में थे, पर जैसे ही परमेश्वर की प्रकाश आप पर पड़ी, उजियाला, प्रकाश पड़ी मतलब उजियाला आ गई, आप परमेश्वर को समझने लगे। जैसे कि हमारे शरीर में क्या है? 3 भाग है, आत्मा, प्राण और शरीर। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो यहाँ पर आत्मा को क्या कहा गया है? दीपक कहा गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ, तू मेरे दीपक को जलाता है। तो जब हम नीति वचन में जब हम जाते हैं और उसके वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन की किताब में, और हम पढ़ेंगे 20 अध्याय, यहाँ पर हम पढ़ेंगे 27 वचन। मनुष्य की आत्मा
यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। आमीन। अब क्या है वो आत्मा? यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा क्या है? बोलो, यहोवा का दीपक है। जो इसे बुझाने की कोशिश करेगा क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा। अब हम जब लय व्यवस्था की किताब 20 अध्याय पढ़ते तो वहां क्या लिखा है कि वेदी पर वो जो लौ है, जो प्रकाश, वो जलती रहनी चाहिए, वो बुझाना नहीं है। वो लाइट आनी चाहिए, अंधेरा नहीं करना है आपने, अंधियारा नहीं होने देना है। जब एक विश्वासी जब ज्योति में आ जाता है और फिर से जब अंधियारे में जाता है तो फिर एक बड़ी प्रॉब्लम साथ में आती है। इसे परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, अब आप जो कि आपको प्रभु ने उजियाला में लेकर आया है, तो अब आपकी आंखों की, मन की आंखें ज्योतिर्मयी होनी चाहिए। समझ के साथ चलना है, आपका मन स्थिर रहना चाहिए, वो भटकना नहीं चाहिए। 20:27 में क्या लिखा है? क्योंकि यह मनुष्य का आत्मा यहोवा का तो दीपक है। इसे प्रभु का वचन कहता है ये जलते रहना चाहिए। कहता है जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागने का, प्रार्थना करने का मतलब यही है क्या कि सिर्फ हम 24 घंटे प्रार्थना करना है? मैं ये नहीं कहती कि प्रार्थना मत करो, करो, लेकिन इसका रियल जो मीनिंग है, आत्मा में जागना है, आत्मा में जागना है। ध्यान रखने का, भटक तो नहीं रहे, इसे आत्मा में जागना कहते हैं। आप स्थिर हैं कि नहीं स्थिर हैं, ये आत्मा में जागना होता है। आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं या नहीं, ये आत्मा में जागना होता है। आपके मुंह से ढिठाई के पाप तो नहीं निकल रही है, आत्मा में जागना होता है। आप कोई गलत वर्ड मुंह से तो नहीं निकाल रही है, आत्मा में जागना होता है। आप किसी के लिए कुछ गलत तो नहीं कह रही है, आत्मा में जागना होता है। आप सबसे प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, आत्मा में जागना होता है। आपने कितने लोगों को दुख दिया है, यदि दे रहे नहीं दे रहे, ये आत्मा में जागना होता है। प्रभु को प्रसन्न कर रही है नहीं कर रही है, आत्मा में जागना होता है। आपके थ्रू कितने बचाए जा रहे हैं, आपके थ्रू कितने लोग परमेश्वर में आ रहे हैं, प्रभु की हजूरी से जुड़ रही है, आत्मा में जागना होता है। कहीं ठोकर तो नहीं खा रहे, कहीं दूर तो नहीं हो रहे हैं, यह आत्मा में जागना होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए वेदी पर वो लौ, वो प्रकाश, वो वेदी पर आग जलती रहनी चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। वो आत्मा में आपके प्रकाशित होना चाहिए, अंधियारा को अलाउ नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? हाँ, तू ही मेरे आत्मिक क्या करेगा? वो मनुष्य के दीपक को जलाएगा और अंधियारे को उजाला कर देता है। इसलिए एक शारीरिक इंसान इस बातों को नहीं समझेगा, लेकिन एक आत्मिक इंसान इस बातों को समझेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए एक बाहरी व्यक्ति, एक शारीरिक व्यक्ति, ये चीज़ें उनके लिए कोई बहुमूल्य नहीं रखती है, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति बहुमूल्य रखता है और वो समझदार होता है आत्मा में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए एक शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक के ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये सारी बातें तो उसके सामने मूर्खता की हैं और ना वो उसे जान सकता, क्योंकि उनकी जांच तो आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपके, हमारी मन की आंखें क्या होनी चाहिए? ज्योतिर्मय होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन से प्रकाशित होना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित होना चाहिए। हालेलुया। इसे वचन कहता है कि तेरी बातों की खुलने से तो प्रकाश होता है, बोले लोग इसे समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए जब हम अपनी आत्मा, जो परमेश्वर का जो दीपक है, जब हम इसकी रखवाली करते हैं, हालेलुया, भटकने से रोकते हैं, भरमाए जाने से बचते हैं, अपने आत्मा को जो प्रभु का जो दीपक है संभालते हैं, तब क्या होता है? तब परमेश्वर सहायता के लिए, मददगार को आपके लिए भेजता है। आप क्रॉस कर जाएंगे हर एक समस्याओं का, हर एक परीक्षाओं को अपने लाइफ में, और आप प्रभु में लगातार बढ़ते जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। इसलिए जो आत्मा है उसे ना बुझाओ कहता है। प्रार्थना में बढ़ें, लगातार बढ़ें, वचन में बढ़ें। आपके मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, वो स्थिर रहना चाहिए। शैतान का सबसे पहला वार मन में होता है, वो आपको घबराएगा, परमेश्वर से आपको दूर करने की कोशिश करेगा। और जब इस वचन में जब हम गहराई में जाएंगे, तो वैसे मैं तो जाना तो नहीं चाहती, लेकिन छोटी सी आपको बात बताना चाहती हूँ। जब स्वर्गदूत गिराए गए तो उसमें एक झुंड ऐसा था जिसने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, अपने स्थान को स्थिर नहीं रखा और अपने स्थान को छोड़ दिया। हालेलुया। क्यों हुआ ऐसे? अस्थिरता आ गई उसके मन में, उसके दिमाग में। और वो एक ऐसा शैतान था जो कहता था कि तू यहाँ मत बैठ, तू ये मत कर, तू ऐसा मत कर। हालेलुया। और वहाँ लिखा है यहूदा के पत्र में कि अपने पद को स्थिर नहीं रखा। जिस जगह पे प्रभु हमें रखा है, जब उस स्थान को छोड़ देते हैं तो फिर
एक तूफान उठता है, हालेलुया। लेकिन प्रभु दयालु है। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, पश्चाताप करते, माफ़ी मांगते हैं, तो वो क्षमा की खाना है, वो क्षमा कर देता है। फिर मौका क्यों देना? हम क्यों भरमाए जाना? हम क्यों उस अटैक के नीचे में आना? हम क्यों ऐसी बातों को सुनना और देखना और करना? इसे जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आत्मा में जागने को कह रहा है, आत्मा को संभालो कह रहा है, कहीं भटक ना जाए कह रहा है, हालेलुया। कहीं ठोकर का कारण ना बन जाओ कह रहा है। इसलिए स्थिरता आनी जरूरी है। इसलिए अपने पद को स्थिर नहीं रखा वो लोगों ने, वो स्वर्गदूत ने, वो दुष्ट दूत ने नहीं रखा। इसलिए भटकने वाली चीज़ें उनके लाइफ में एंटर कर गई। और ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए जिस जगह, जिस स्थान में प्रभु ने हमें रखा है, हमें उसकी इच्छा के अनुसार में रहना और काम करना और चलना है। आमीन। इसलिए अपने दीपक, जो परमेश्वर, जो आत्मा, जो यहोवा का दीपक है, उसकी में रखवाली करना। वो जलते रहना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। और शैतान बुझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बुझना नहीं चाहिए। आमीन। यदि आप चाहते हो कि सचमुच में ये जलता रहे, जब जलेगा तो अंधियारा नहीं रहेगा, आप स्ट्रांग रहेंगे, आप स्थिर रहेंगे, आपका मन इधर नहीं भटकेगा। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में विश्वास के साथ आए, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली। यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? आमीन। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना शुरू करें। कल नहीं, परसों नहीं, आज इसी वक्त। आपका मन यदि भटक रही, यदि आपका मन स्थिर नहीं है या चंचल है, इधर उधर की बातों को सुन रहा है, देख रहा, कुछ कर रहा है, तो आज आपको भटकने नहीं देना, स्थिर रहना है। याद रखना कि ये आत्मा परमेश्वर का दीपक का प्रभु देख रहा है। बुझाना नहीं है दीपक को, ये जलते रहना चाहिए। हालेलुया। और दुष्टात्मा बुझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको स्थिर रहना और खड़े रहना है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ, उसके हजूरी से दूर नहीं जाना है। लगातार प्रकाशित होना, लगातार शाइन करना है, लगातार चमकना है, और तब परमेश्वर की मर्जी, इच्छा आपके लाइफ में पूरी होगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन अपने आप को प्रभु यीशु के आगे देना शुरू करें, उसके सम्मुख में आना शुरू करें। ओ जीसस, दया करो, दया करो, मदद करो, सहायता करो। आइए अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के आगे सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर, डेडिकेट योरसेल्फ। आप जो कोई भी आज सुन रहे हैं, या एक विश्वासी हो सकते हैं, एक पास्टर हो सकते हैं, एक इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, या वर्शिपर हो सकते हैं, या फिर आप जो भी परमेश्वर का काम करते हैं, या आप एक विश्वासी भी हो सकते हैं, हाउस वाइफ हो सकते हैं। हर एक लोगों की लाइफ में एक बुलाहट है, और उस बुलाहट में आपको स्थिर रहना है, ताकि प्रभु का मकसद आपके जीवन में पूरा हो सके, और शैतान को छीनने ना दो उस मकसद को जो प्रभु के जीवन में करना चाहता है। इसलिए टारगेट मत बनो, परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, कहता है। आइए सरेंडर करें अपने आप को, प्रार्थना में जाएंगे। लेकिन एक हम पहले गवाही को सुनेंगे, और उसके बाद हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सभी मिलकर गवाहियों को सुनते हैं। मेरा नाम प्रीति है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले 12 साल से स्मोकिंग करती थी। कोई बात नहीं, बताओ, कोई बात नहीं। ये आपकी गवाही है दूसरों के लिए भी जो करते हैं स्मोकिंग। हालेलुया। मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, शौक के लिए करती थी। और एक फैशन था जहाँ पे मैं रहती थी, वहाँ पे सभी लोग ज़्यादातर ड्रिंक, स्मोक, बहुत गांजा वांजा बहुत कुछ करते थे। उनके साथ रह रहे कि मैंने भी इतना ज़्यादा करने लगी कि मैं छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। मैं बहुत परेशान थी, मैं प्रभु को भी जानती थी, लेकिन मैं पास्टर जी की प्रेयर उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था। मैं जस्ट ऐसे ही साल में 6 महीने में चर्च कभी गई तो गई, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। मैं सोचती थी कि प्रभु कुछ तो ऐसा हो। वहाँ पे जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे ना कोई चर्च था, ना कोई ऐसा विश्वासी था। मैंने सोचा प्रभु कुछ ऐसा हो कि मैं ये चीज़ छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी बड़ी होगी तो वो उस पर क्या असर पड़ेगा, और मेरा भी जीवन बर्बाद है। कोई जानेगा, मेरे घर में कोई नहीं जानता था। आप ऐसा ही करते थे स्मोकिंग चुपके से? चुपके से। मैं अपने घर में नहीं रहती, मैं बॉम्बे में जॉब करती थी, मैं वहाँ पे करती थी। और फिर एक दिन मैं ऐसे रोज प्रार्थना करती थी, बस ऐसे ही लेटे लेटे, ना कोई फ़ोन में करती थी, ना बाइबल पढ़ती थी, बस ऐसे ही सोच लेती थी कि प्रभु मुझे सिर्फ ठीक कर दे इस चीज़ से। तो एक दिन पास्टर जी का प्रेयर मैंने सुना,
और मैंने सब्सक्राइब किया। फिर कंटिन्यू मैं सुनती रही। पास्टर जी बोलते थे कि जो नशे करते हैं वो आज़ाद हो जाएं, रिसीव करें। मैं रिसीव करती थी और शाम को फिर से करती थी स्मोकिंग। मैं रोज़ ऐसा ही करती थी कंटिन्यू। तो पास्टर जी ने वचन बोला कि या तो सीधी तरह से आ जाओ वरना परमेश्वर छड़ी लगा के लेके आएगा। तो ये वचन को मैंने सुना तो मेरे को बहुत ऐसा लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। तो फिर कोविड आया और मुझे कोविड हुआ। उस दौरान मेरे सारी चीज़ों का टेस्ट चला गया और मैं इतना स्मोकिंग करती थी कि मैं सुबह शाम में पूरी डब्बी ख़त्म कर देती थी। इतनी स्मोकिंग मैं करती थी, मेरे को विश्वास नहीं था मैं कि कभी वो छोड़ भी सकती हूँ। अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं अपने घर में आई और मैं नहीं भी कर पाई तो 4-5 दिन बाद जैसे मैं रिटर्न जाती थी तो मैं वापस से फिर उससे डबल करती थी। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस टाइम पे मुझे वो कोविड हो गया और मेरा सारा टेस्ट चला गया। लेकिन जब उसके बाद मैं ठीक हुई और मैंने बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड वापस वैसे ही थे, लेकिन मेरा एक बार भी स्मोकिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे उस बुरे नशे से, मेरी शर्मिंदगी से मुझे दूर किया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोर से तालियां बजाएं। कितने साल से करते थे? 11 साल? जी मैम, 12 साल से। ओ सॉरी, 12 साल से आप स्मोकिंग करते थे। हालेलुया। आप चाहे एक को बोल दो कि नशा छोड़ दे, अपने यदि आपका हस्बैंड नशा करता छोड़ दो, स्मोक छोड़ दे, शराब छोड़ दे, गांजा छोड़ दे, वो छोड़ दे, उसने नहीं मानना आपकी बात। बिल्कुल आप बोलोगे उतना और से डबल करना है। पर जब प्रार्थना चलती है और आप रिसीव करते अपने परिवार के लिए करोगे, अपने हस्बैंड के लिए करोगे, तो सचमुच में परमेश्वर उसके मन में उस गंदी और गलत चीज़ों के प्रति नफरत डालेगा। क्योंकि ये क्या दुष्ट आत्मा के काम है। वो स्मोक करने वाले कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, हल में जाएंगे। प्रभु के साथ बैठेंगे? बताओ मुझे। परमेश्वर बैठा है यीशु मसीह और ऐसा स्मोक कर रहे हैं, आप फू कर रहे हो ऐसे करके। शराब पीने वाले यीशु मसीह के साथ बैठेंगे? बताओ मुझे। क्या आप कॉमन सेंस की बात है बैठेंगे? उनका भाग कहाँ है? आग की झील है, जाकर कीड़ा मरता नहीं, जहाँ की आग बुझती नहीं है। नाक से जाएगा, कान से निकलेगा, आपका शरीर मेल्ट होगा, फिर बनेगा और लगातार आप पीड़ा में रहेंगे। समझ में आई बात? हालेलुया। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी। यदि आज आप कुछ नशा छोड़ना चाहते, छोटा नशा बड़ा नशा, बात एक ही है। चाहे आप पुड़िया लेते हो, चाहे छोटा कर, हो सकता है शराब नहीं पीते, स्मोक नहीं करते, पर कुछ और करते हो तो जहर होता है, पाप तो पाप ही होता है। वो आपको कहाँ लेके जाएगा? आग में। आपका फ्यूचर क्या होगा? बेस्ट नहीं होगा वो। फिर हो सकते थोड़े समय तक आप धक्का और बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी शक्ति से आप चलोगे आगे तक, पर आगे कौन चलाएगा आपको? आपका नशा चलाएगा। उसने आपको मार देना है, उस नशे ने। आपका शरीर कमजोर होगा। शरीर तो प्रॉब्लम करेगी ही, पर आप अपनी परमेश्वर की जो संपत्ति, जो आत्मा है, आप उससे नुकसान करते हो। कितने को समझ में आ रहा है? तो जोर से तालियां बजाएं सिस्टर के लिए जो सचमुच में बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से ताली बजाएं। परमेश्वर का आत्मा टच करें इनके परिवार को, इनके जीवन को, इनके घराने को यीशु के सामर्थ्य नाम में, और बड़ी गवाही और इनके लाइफ में उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और पिछले 3 सालों से मैंने एक बार भी एक नशे को हाथ नहीं लगाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और कब से आप इस द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ जुड़े हो? पास्टर जी 2019 से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। मैं तो पास्टर जी छिपाए बैठी थी क्योंकि मेरे को बहुत शर्म लगी। जिस टाइम पे मैं करती थी उस टाइम पे फैशन के तौर पे करती थी। एक शौक लगता था कि बहुत अच्छी चीज़ है, सब लोग करते हैं, ये आजकल का फैशन है। लेकिन जब मैंने छोड़ दिया तो मुझे इतनी शर्मिंदगी लगी कि मैं सबको बताऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने कभी गवाही नहीं दी। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे गवाही के लिए खड़ा किया। शुरू करो। जितने छुपा के रखे हैं जोर से तालियां बजाएं, प्रभु यीशु की तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करें। आइए सभी जन अपने हार्ट को तैयार करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें गवाही के लिए। और आप भी बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं। आज आपका मन स्थिर हो जाए प्रभु में। हालेलुया। प्रभु दया करो, अनुग्रह करो, शांति दो, प्रकाशित करो। परमेश्वर हम प्रार्थना करते एक बोझ के साथ यदि आप बैठे हैं, आज एक तकलीफ और दुख के साथ बैठे हैं, परमेश्वर आपको वॉच कर रहा, देख रहा है। आज यदि आप टूटे मन के साथ पुकार रहे हैं, आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जितने लोग आज बोझ के साथ, दुखों के साथ, परेशानियों के साथ आज बैठे हैं, परमेश्वर आज परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है। पवित्र आत्मा छू लीजिए। पवित्र आत्मा टच
आपका मन आज चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक मलिनता दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करें और बदल दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खंता नमस्ते रडबे शंते रडबा खंते रडबे के दिरा। धन्यवाद स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हर एक जनों को छू ले, आज हर एक जनों को छू ले, आज हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हर एक बंधन जो शैतान दे के रखा है आज मैं डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक दुखी मन, हर एक निराशा मन, हर एक बोझ वाला मन यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। यीशु के सामर्थ्य, दुखी मन, निराशा मन, बोझ वाले मन को मैं कमांड करती गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा मदद कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं इनके ऊपर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर छुटकारा दीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के मनों को चंगा कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर बदल दीजिए। रबा खंतना मसंते रडबे शंते रडबे खंते रडबे के तेरा। जीसस जीजा, इनके हार्ट को नया कर दो, इनके हार्ट को नया कर दो, इनके मन को नया कर दो परमेश्वर। ओ जीसस नया कर दो, हर एक बोझ को दूर कर दीजिए। हर एक दुखी मन आज परमेश्वर, निराशा मन इसी वक्त परमेश्वर के आनंद से राइट नो फिल विद द हॉली स्पिरिट, उसके आनंद से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक भटकने वाली आदतें दूर हो जाए। हर एक गलत चीज आपके जीवन का हिस्सा नहीं, गलत चीजें आपका जीवन का हिस्सा नहीं। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, विरोध की आत्मा, होली गोस्ट फायर में तुझे डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। ओ रबा खंता नमा संत लबा शंति रबा खंते नमा यन नमा खो सत्य निमेश। पवित्र आत्मा बदल दे इनके लाइफ को टोटल चेंज कर और बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनकी लाइफ सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे, इनकी जिंदगी सेम न रहे। अड़े खड़े रहने के लिए मदद सहायता करो और पवित्रता में बढ़ने के लिए मदद सहायता करो। तेरी इच्छा में चला परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती जो लोग अपने स्थान को छोड़ दिए परमेश्वर पिता, स्थान में परमेश्वर पिता जो पवित्र आत्मा जब हम पाते तो स्वर्गीय स्थान में बैठते, पर हम परमेश्वर ने जो हमें एक स्थान में रखा उसकी मर्जी करने के लिए, तो सचमुच में उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और परमेश्वर के स्थान में पाए जाए। यीशु के सामर्थ्य ने कोई शैतान आपको हटाने ना पाए, कोई दुष्ट शक्ति आपको छूने ना पाए। यीशु के सामर्थ्य प्रभु की हजूरी में डे बाय डे बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सही प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को रखो अपने शरीर पर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा राइट नाउ फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्याएं जो आपके शरीर में है, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जो ये दर्द तो इनके जीवन का हिस्सा, इनके शरीर का हिस्सा नहीं हो सकता। मैं प्रार्थना करती डांटती हूँ राइट नाउ फ्री होली गोस्ट फायर। हर एक दर्द कानों की जाए, हर एक दर्द शरीर की जाए, पेट की दर्द जाए, हार्ट की दर्द जाए, पीठ की दर्द जाए, हर एक दर्द जो आपके शरीर में हड्डी की दर्द छोड़ के जाए। आर्थराइटिस के रोग को मैं कमांड करती होली गोस्ट फायर। स्वेलिंग यदि आपके शरीर में कहीं पर भी हाथ रखो वहां पर होली गोस्ट फायर। ए शैतान, ए दुष्ट आत्मा, गेट आउट, चल निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर से लेके पांव तक यीशु के लौ में कवर करती, यीशु के सामर्थ्य चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। उसकी चंगाई को रिसीव करे। बोलो परमेश्वर आपके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी। परमेश्वर दया करो। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा श्योर आजाद कर। थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, गर्दन दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कॉलर जिनके लगे चंगे हो जाए, खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती कमर की दर्द इसी वक्त जाए होली गोस्ट फायर। जो उठ बैठ नहीं पाते उठ बैठने लगे, हर एक पुरानी बीमारी, पुरानी रोग होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दर्द होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका कोलेस्ट्रॉल जमा हुए चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। शुगर और बीपी यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड और नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक सांस की प्रॉब्लम, एस्थमा की प्रॉब्लम गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त जो ब्रेन में, जो सिर में जो प्रॉब्लम है, गेट आउट। डिप्रेशन के स्पिरिट होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शो दीजिए और चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। तेरी हजूरी में हम खड़े हैं परमेश्वर पिता। मेरा विश्वास अब चंगा कर रहे हैं हर एक लोगों को, हर एक बड़ी गवाही पैदा हो रही इनके लाइफ में। यीशु के नाम में पैदा हो जाए गवाही, यीशु के नाम में पैदा हो जाए आपके लाइफ में गवाही, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक लोगों को परमेश्वर तेरे हाथ में देती हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे कोई भी हो, यीशु के नाम में कवर करते। परमेश्वर बचाना, छुड़ाना और मदद और सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला धन्यवाद करती। आगे तैयार हो जाइए, अपने फाइनेंस को प्रभु के आगे सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती इनकी फाइनेंस को प्रभु तेरे हाथ में देती। जॉब को जो करते हैं परमेश्वर ब्लेस करती हूँ।
जो भी बिजनेस प्लेस में, ऑफिस प्लेस में या कहीं पर भी जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ये लड़ाई झगड़े चल रहे, होली का सारे ऋषि के सामर्थ्य ना सारा सॉर्ट आउट होने की प्रार्थना करती हूँ। पैसा का जो मामला है परमेश्वर पिता जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, आज से सॉर्ट आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना कर रही, बिग सोल्यूशन आपके लाइफ में एंटर कर चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही आपके लाइफ में आ चुकी है। मैं प्रार्थना करती हूँ, रुकियो काम बनने लगी, रुकियो काम चलने लगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु जी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, इनके जॉब को ब्लेस करते, इनके बिजनेस को ब्लेस करते हो और खोल दे द्वार, बिजनेस के द्वार को खोल दे, बिजनेस की ब्लेसिंग को खोल दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, सेनाओं का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। आइए हर एक जन मन एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, एक जिनके पास घर नहीं है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जिनके पास घर नहीं है, ये रेंट पे रहते हैं कि और थोड़े में आप विश्वास योग्य है, सचमुच व कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु की सामर्थ्य नाम। परमेश्वर इनकी मदद और सहायता करो। परमेश्वर एक परमेश्वर सुपर अनॉटेड घर के साथ ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम। जो बस परमेश्वर पिता जिनके पास गाड़ियाँ नहीं, गाड़ी के साथ ब्लेस करना, मैं प्रार्थना करूंगी तैयार हो जाए, अपने आपको सरेंडर करें। डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करते, रजिस्ट्रेशन जो रुका आज रजिस्टर हो चुका यीशु के सामर्थ्य। लोन जो नहीं मेरा लोन मिल चुका यीशु के सामर्थ्य नाम में। रास्ते खुल चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारे प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पर आप जो भी सामान ले, कुछ भी ले, आप कैश में लेने वाले होकर बदल जाए, क्योंकि लोन बाइबल में अलाउ नहीं करती है, तो आप कैश में लेने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती प्रभु सारी चीज़ों को पूरा करना इनके लाइफ में। सचमुच में जिनके पास थोड़ा, ये बुड़बुड़ाना नहीं है, थोड़ा है, और थोड़े में जब आनंदित रहते तो सब कुछ पूरा कर देगा। परमेश्वर को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हो रहा है, पर जब ज़्यादा है और तभी बुड़बुड़ा रहे हैं तो फिर आपको लगेगा सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ में कमी है। इसलिए आपको बुड़बुड़ाना नहीं है, कंप्लेन नहीं करना है। आपने कहना है प्रभु मेरी आवश्यकता की जो भी जरूरत है रोज पूरा करना परमेश्वर पिता, और कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने देना। मेरा विश्वास है कि आपके लाइफ में सब कुछ प्रभु पूरा कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु की मदद और सहायता करे। सभी जन अपने आप को सरेंडर कर चुके। थैंक यू जीसस। हर एक बहनें अपने आप को सरेंडर करें, अपने हाले पेट में हाथ रखे। मैं ब्लेस करती प्रभु, हर एक बंधन टूट जाए। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, बेबी के साथ ब्लेस्ड करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बहनें कंसीव कर सके परमेश्वर के अभिषेक को सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सचमुच में डिलीवरी होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा नॉर्मल डिलीवरी की घोषणा करती हूँ और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया। धन्यवाद करती हूँ। जितने सालों से वेट करे प्रभु की प्रेजेंस में, उनकी पुकार सुन परमेश्वर उत्तर दे चुका है। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके लाइफ में आ चुकी बेबी की ब्लेसिंग यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हर एक कमी को दूर करना हस्बैंड वाइफ के जीवन में और सब कुछ पूरा करना। बेबी ब्लेसिंग के साथ खड़ा कर ब्लेस कर और लज्जापन को दूर कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया। धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, इसको तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुने कबूल कर लीजिए पिता। में सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। तो फ्राइडे फास्टिंग प्रे में कितने लोग आएंगे? जो लोकल हैं, यदि आप सुन रहे हैं तो आपने आना है परमेश्वर के भवन में। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रभु के पीछे चलना ना छोड़ें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु में ऊंचे किए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप द्वितीय प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी प्रार्थना करा सकते हैं, जहाँ हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगी। तो आप चर्च में जरूर आएंगे। यदि दूर से हैं तो आप आ सकते हैं, 3 दिन आप रुक सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे मीटिंग अटेंड करके आप जा सकते हैं। हालेलुया। तो इस संडे मीटिंग को भी अपने मिस नहीं करना, अपने जरूर आना परमेश्वर के भवन। प्रभु आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी का हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस।